सुबह सुबह जब आप अपने घर से निकलते हो तो प्रकृति खुद मुस्कुराकर आपकी स्वागत करती है। नमस्कार दोस्तों, फिर से मेरे नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। ठंडी हवा की हल्की स्पर्श, पेड़ों की हरियाली और पत्तों पे चमकती ओस की बूंद और पक्षियों के मधुर चरचराहट मन को शांति से भर देती है और हर कोना सुनहरी रोशनियों से नहाया होता है। भागदौड़ वाली जिंदगी में कुछ पल प्राकृतिक के साथ बिताना आत्मा को सुकून देता है और यही हरियाली हमें सिखाती है कि धीरे चलो, गहरी सांस लो और जीवन को महसूस करो। और सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक में निकले हुए तमाम लोग, अगर स्वस्थ रहना है तो सुबह सुबह आपको आलस को त्याग कर मॉर्निंग वॉक के लिए अवश्य निकलनी चाहिए। और चिड़िया आकाशों में उड़ती हुई, यह सुकून भरा पल सिर्फ और सिर्फ आपको सुबह में ही देखने को मिलेंगे। और सुबह सुबह शरीर को स्वस्थ रखने के लिए यहाँ पे व्यायाम करते हुए और खेतों में लहलहाती हुई गेहूं की फसल, और खेतों के बीच से निकली हुई पतली डरेर वाली रोड, और उससे हम लोग जा रहे हैं अपने गांव के माता मंदिर के पास। खेतों की सबसे खूबसूरत खेती पीले सोने की यानी कि सरसों की। और दोस्तों, यह है मेरे गांव की माता मंदिर, शक्तिपीठ और जगता मंदिरों में से एक इस मंदिर को मानी जाती है। इस गांव के अगल बगल के तमाम घरों से लोग इस मंदिर परिसर में आते हैं, मां का पूजा अर्चना कर इनसे आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। इस मंदिर की यह हो गई मुख्य गेट। माता रानी का स्वरूप आपको सातों मैया के रूप में यहाँ पे दर्शन करने को मिलेंगे। कुछ दिन पहले यह मंदिर बहुत ही छोटी हुआ करती थी, लेकिन मां का आशीर्वाद और जनता के विश्वास के बाद यहाँ पे भव्य मंदिर का निर्माण हो गई। सुबह सुबह जो भी आते हैं मॉर्निंग वॉक में
तो अवश्य माता रानी के दरबार में एक बार माथा टेक कर जाते हैं। और यह हुई पुजारी जी का घर, जो इस मंदिर में दिन रात सेवा करते हैं। बहुत ही पुरानी दिनों की याद दिलाती है इनकी यह कुटिया। सागवान की पेड़ जो अभी नई नई लगी हुई है और आने वाले 20 साल 25 साल के बाद यह अच्छी खासी समझिए कि दामों में यह पेड़ बिकेगी। और यह हो गई आम की बगीचा। और यह हो गई सब्जी की खेत। विभिन्न प्रकार के सब्जियां की खेती यहाँ पे होती है। और इस गांव की सबसे पुरानी पाकड़ की पेड़। और सुबह सुबह बच्चे लोग एक्सरसाइज करते हुए। अभी तक हम लोग का मॉर्निंग वॉक हो चुका हुआ है 4 किलोमीटर तक की, और घर तक पहुंचते पहुंचते लगभग 5.5-6 किलोमीटर तक की हो जाएगी। और लेडीज चीफ हेल्प भी है वो। ऐसे और यह हो गई आपको त्रिवेणी नहर और खूबसूरत नजारा यहाँ की। नीचे से नदी और ऊपर से नहर। तो जाली लगेले रहत रहा नीचे से नदी ऊपर से नहर। और दोस्तों उदयमान सूरज भगवान और सारे लोग अपने घर की तरफ लौटते हुए, तो मैं भी अपने घर की तरफ अब निकल रहा हूँ। फिर अगले नए ब्लॉग के साथ आप लोग के बीच उपस्थित रहूँगा। यह ब्लॉग वीडियो आपको कैसा लगा एक बार कमेंट बॉक्स में अवश्य बताने का प्रयास कीजिएगा। नए हो तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तकले में रखता हूँ। हर हर महादेव, जय जय सिया राम।